से बता दें, रिम्स के पेइंग वार्ड में एक बार फिर से लालू यादव का दरबार सजा। रिम्स में इलाजरत झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और लालू प्रसाद यादव के बीच मुलाकात हुई। इस मौके पर बन्ना गुप्ता के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम भी मौजूद रहे और हम आपको वो तस्वीर भी सबसे पहले दिखाते हैं ताकि आप तस्वीर में समझ सके कि आखिर कौन कौन मौजूद है। शमशेर आलम, लालू प्रसाद यादव और तस्वीर देखिए, शमशेर आलम, लालू प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तस्वीर में लालू फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि रिम्स के पेइंग वार्ड के प्रथम तल में लालू यादव और बन्ना गुप्ता एडमिट है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का हर्निया का ऑपरेशन हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का जो दरबार है वो सजा है, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले भी कई तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं जहां पर रिम्स के पेइंग वार्ड के अंदर या फिर बाहर जो है लालू प्रसाद यादव कई लोगों के साथ बैठकें करते हुए नजर आते हैं, चाहे राजनीति से जुड़ी हुई या किसी भी मुद्दे से जुड़ी हुई जो है नजर आते हैं। और एक बार फिर से लालू यादव का ये दरबार यहां पर सजा। तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव फोन पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको ये बता दें कि दरअसल लालू प्रसाद यादव और बन्ना गुप्ता जो है वो एक ही हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ मैं आपकी बात का खंडन करना चाहूंगा। दरबार नहीं सजा है। मुझे लगता है जो संज्ञान में मेरी बातें आई हैं, जो तस्वीरें भी हमने देखी हैं, दोनों वार्ड अगल बगल है। पेइंग वार्ड में दोनों लोग हैं। एक सूबे के मंत्री हैं, उनका इलाज चल रहा है, बगल में लालू प्रसाद भी हैं। तो एक हालचाल जानने अगर कोई चला गया, वो भी एक बड़ा नेता है, तो वैसे में हाय तौबा मचाने की जरूरत, और मुझे लगता है उनको आईना दिखाने की जरूरत है। जो भाजपा के नेतागण इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको याद करना चाहिए उनके सत्ता में रहते हुए उनके ही घटक दल के विधायक जिनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, वो दिल्ली जाते थे इलाज के बहाने। भाजपा ये शुरू से मानते आई है कि ये जो गठबंधन सरकार है वो जेल की सलाखों के पीछे से चल रही है, और अब ये जो तस्वीर सामने आई है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि पूरा रिमोट कंट्रोल इस सरकार का लालू प्रसाद के पास है। इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी बेरोक टोक किसी से मोबाइल से बात कर रहे हैं, जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही हैं, और लालू जी खुद कोरोना संक्रमण के हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। तो बेरोक टोक उनका साम्राज्य जो है वो बदस्तूर जारी है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लालू यादव जी वहां पर टहल रहे थे और हम लोगों ने मुलाकात किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो ये लोग राज के नकारे हुई पार्टी है। जनता ने इन्हें नकार दिया है। अब इनको लालू यादव क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, यानी सपने में भी इनको लालू यादव दिखाई देता है। चूंकि बिहार चुनाव करीब है और ये नहीं चाहते हैं कि लालू यादव की सेहत ठीक हो। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव से नेता जो है मुलाकात करने के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। हालांकि उसी हॉस्पिटल में पहले से एडमिट है, लेकिन शमशेर आलम भी इस दौरान जो है तस्वीरों में नजर है और इससे पहले भी कई बार ये मामला जो है निकलकर सामने आ चुका है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए बिहार झारखंड के झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये दरअसल पहला मामला नहीं है। इससे कुछ ही दिनों पहले की बात करें, कृषि मंत्री भी पहुंचे थे। कई आरजेडी नेता लगातार जो है लालू यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जब वहां के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि अलाउंस के साथ जो है हम लोग पहुंचे हैं। देखिए अनुपमा, लालू प्रसाद एक ऐसी शख्सियत है जो देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद माना जाता है, और यही वजह है कि जब भी लालू से संबंधित कोई भी खबर आती है तो वो न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार और पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर कल देर शाम जो सामने आई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनके बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर पर जो सवाल खड़ा किया है भाजपा ने, वो इस बात को लेकर किया है कि लालू प्रसाद उस तस्वीर में फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहला ये कि क्या लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए जेल मैनुअल के आधार पर जो है अप्रूवल लिया गया था, क्या जेल प्रशासन से? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये की जा रही है कि जो आदमी सजा याफ्ता है वो फोन पर कैसे बात कर सकता है? इसको लेकर के अपने अपने तर्क है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि वो बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके साथ मौजूद थे। लालू प्रसाद वहां पर वॉक कर रहे थे और उस दौरान वो बन्ना गुप्ता का हालचाल जानने के लिए उनके रूम में पहुंच गए। इस दरमियान की ये तस्वीर है और इस पर कोई हाय ताबा नहीं मचाना चाहिए। सत्ता पक्ष की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कहा है कि जो भाजपा ये आरोप लगा रही है
कि जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। उनके शासनकाल के दौरान तो कई विधायक जो पूर्व विधायक जो सजा याफ्ता थे, जो दिल्ली में लगातार जो है भ्रमण करते हुए नजर आए, तो उस दौरान बीजेपी क्यों चुप्पी साधी थी? तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, लेकिन इस बीच जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अनुपमा, वो दर्शकों को देना बेहद ही जरूरी है। पहला ये कि लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला से संबंधित 5 मामले जो है झारखंड में चल रहे हैं, जिसमें से 4 में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है और उन 4 मामलों में से 2 में लालू प्रसाद यादव को बेल मिल चुकी है। तीसरी केस में जो है लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में जो है बेल के लिए पिटीशन दाखिल किया है और चौथा जो केस है उसमें अक्टूबर एंड तक जो है लालू प्रसाद यादव के जो एडवोकेट है वो बता रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक में उसमें आधी सजा हो जाएगी, तब उसके बाद उसका बेल के लिए पिटीशन के लिए वो दाखिल करेंगे। तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव नवंबर तक बाहर आ भी सकते हैं। इस बात की तमाम सियासी अटकलें बाजार में हम कह सकते हैं कि हल्कों में लगातार चर्चा है और इन सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लालू प्रसाद यादव के जो वकील है प्रभात कुमार, एडवोकेट प्रभात कुमार, वो हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से समझते हैं। प्रभात जी, पहला तो सवाल यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर एक के बाद एक कई जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। पहला हमने देखा कि वो तस्वीर भी सामने आई थी, कैसे वीडियो कॉल पर जो है अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाते हुए सामने आए। अब एक तस्वीर आ गई है कि फोन पर वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि लालू प्रसाद यादव जेल से एक समानांतर सरकार चला रहे हैं और जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, ये तो जेल सुप्रिंटेंडेंट का काम है कि कौन उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके परमिशन से ही जो भी जाएंगे। अब तो वो वेरीफाई करना है उसको कि वो जेल प्रशासन से जो है परमिशन लेके गए हैं या नहीं। इस तरह से तो मुझे भी जानकारी नहीं है, तो इस पर तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आप लालू प्रसाद के एडवोकेट है, लालू प्रसाद यादव से जो संबंधित जो हमने अभी जानकारियां दी है, जो आपके हवाले से ही जो सामने आई थी, इसमें क्या स्टेटस है अभी लालू प्रसाद यादव के बाहर निकलने से? जमानत पर रिहा होने की अगर हम बात करें तो उसकी कितनी संभावनाएं हैं और कोर्ट में क्या स्टेटस है? मैं तो उनसे जो आखिरी बार मिला था होली के पहले, जब उनकी 313 सीआरपीसी की तहत जब उनकी गवाही दर्ज करानी थी कोर्ट में, तो हम कोर्ट से परमिशन लेके उनके पास गए थे और जो उनसे संबंधित उस मामले से जो भी क्वेश्चन कोर्ट से पूछा जाता उसके सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव से संबंधित जो मामले चारा घोटाले के चल रहे हैं झारखंड में, उसमें क्या स्टेटस है 5 मामलों को लेकर? तो झारखंड में उनका 5 केस है, जिसमें 4 केस में जो है जजमेंट आ गई है। एक का 2013 में जो चाईबासा से संबंधित था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है और बाकी जब 3 केसेस जो है, इसमें एक में 3.5 साल की जो सजा थी उसमें जमानत उनको मिल चुकी है आधा सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद। और तीसरे मामले में जिसमें कि वो भी चाईबासा से ही रिलेटेड है, उसमें 5 साल की उनको सजा मिली है, तो उसमें आधा 30 महीना उनका जेल में हो चुका है। तो उसमें हम लोग ने माननीय उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की है। चौथे मामले की अगर हम बात करें, चौथे मामले में उसमें 7 साल की सजा मिली है, तो उसमें अभी उनका हाफ सेंटेंस नहीं हुआ है। अक्टूबर तक उनके हाफ सेंटेंस हो जाएगी उसमें, तो उसके बाद जब हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग उसमें फाइल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं अनुपमा, अगर नवंबर एंड की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो कानूनी पहलू है उसके आधार पे लालू प्रसाद यादव नवंबर के एंड तक रिहा हो सकते हैं, जमानत पर छूट सकते हैं? जी हाँ, अभी तक तो जितने भी जो चारा घोटाला में जिस व्यक्तियों को सजा हुई थी, तो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने आधा सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद सभी अपेलेंट को जो है बेल ग्रांट कर दिया गया है। तो उससे तो लालू जी का केस अलग नहीं है, तो हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि हाफ सेंटेंस हो जाएगा तब इनको भी बेल मिल जाएगी। तो हमने सुना जो एडवोकेट प्रभात कुमार है, उनका स्पष्ट कहना है कि नवंबर एंड तक में जो चौथे केस है उसकी भी सजा आधी हो जाएगी, उसके बाद वो जमानत के लिए कोर्ट का रुख करेंगे। तो कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद की एंट्री इस चुनाव में हम कह सकते हैं कि जमानत पर वो छूट सकते हैं बिहार चुनाव के समय में। हालांकि इसको लेकर के तीसरा केस में जमानत के लिए अप्लाई कर दिया गया है, चौथे के लिए लोग वेट कर रहे हैं जो कि नवंबर में उसकी सजा आधी होगी। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव एक बार फिर चर्चा में है, आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से चल रहा है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में जेल प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, किस तरह से संज्ञान लेता है, लेकिन सियासत चरम पर है झारखंड में। बिल्कुल मनीष जी, और दरअसल ये देखने वाली बात होगी कि रिम्स की तरफ से जेल प्रशासन की तरफ से जो है अब